हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक थोड़ी सी स्वीट, थोड़ी सी क्यूट रोमांटिक मूवी जिसका नाम है लायर एक्स लायर। इस मूवी को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर बिलीव मी ये मूवी एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के कॉन्सेप्ट में एक प्ले बॉय लड़के तोरू को अपने स्टेप सिस्टर मिनाटो से ही एक्सीडेंटली लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जो मॉडलिंग के लिए खुद को एक हाई स्कूल लड़की के गेटअप में डिस्गाइज की थी। तो अब इन स्टेप सिबलिंग के बीच की ये स्वीट लव स्टोरी किस मोड़ पर आके रुकेगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमारी लीड कैरेक्टर मिनाटो की मॉम उससे बोलती हैं, मिनाटो उठ जाओ, तुम्हें माकी को उसके पार्ट टाइम जॉब में मदद करने जाना था ना। ये सुनकर मिनाटो जल्दी से उठ जाती है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती हैं और उससे बोलती हैं, तुम माकी के पास जाओ, उससे पहले क्या तुम तोरू को जगा दोगी। मिनाटो बोलती है, मैं क्यों जगाऊं उसे। मॉम बोलती हैं, तुम उसकी बहन हो, जाओ उसे जगा दो। ये सुनकर ना चाहते हुए भी मिनाटो तोरू को जगाने चली जाती है, पर वो दरवाजे पे नॉक करती उससे पहले ही तोरू तेजी से अंदर से दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से मिनाटो को चोट लग जाती है। पर तोरू बहुत ही रूडली वे में बोलता है, हटो, तुम मेरे रास्ते में हो। ये बोलकर तोरू वहाँ से चला जाता है और मिनाटो ऑडियंस को बताती है, ये लड़का तोरू है, भले ये मेरा स्टेप ब्रदर लगता है पर फिर भी ये मुझे क्यूट लगता है। जिसके बाद हमें मिनाटो अपनी फ्रेंड माकी के साथ दिखाई जाती है। तभी माकी बोलती है, वैसे तुम्हारा स्टेप ब्रदर बहुत क्यूट है। मिनाटो बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें नहीं पता उसके वजह से मुझे बहुत सफर करना पड़ता है। उसके वजह से मेरे जूनियर स्कूल और हाई स्कूल में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि स्कूल की लड़कियां मुझसे लड़ी ना हो। मैं हर रोज उसके वजह से बाकी लड़कियों से बुली होती थी। कभी कभी लड़कियां मुझे धमकी देती थी कि मैं उससे दूर रहूं, ये जानते हुए कि मैं उसकी स्टेप सिस्टर हूँ। क्लास की ऑलमोस्ट सभी लड़कियों को चीट वो करता था और सभी लड़कियां उसका गुस्सा मुझ पे उतारती थी। वो एक ऐसा लड़का है जो हर रोज गर्लफ्रेंड ऐसे बदलता है जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। उसके मन में जो आता है वो वैसा करता है और उसी की वजह से आज तक मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना है। और अब हम दोनों कॉलेज में भी साथ में ही जाने वाले हैं और इसका मतलब वहाँ भी मेरी जिंदगी ऐसे ही होगी। माकी बोलती है, अच्छा छोड़ो अपने भाई की बातें और इसे पहन लो। मिनाटो बोलती है, तुम्हारा फोटोग्राफी का थीम हाई स्कूल गर्ल है। माकी बोलती है, हाँ, और जल्दी से विग और ये यूनिफॉर्म पहन लो, मुझे तुम्हारी फोटो खींचनी है। जिसके बाद हमें वो दोनों स्ट्रीट पे दिखाए जाते हैं। वहाँ माकी मिनाटो की फोटो खींच रही होती है। तभी माकी को रियलाइज होता है कि कैमरा की रील भर गई है, इसलिए वो और रील लेने वहाँ से चली जाती है और मिनाटो भी उसके पीछे भाग के जाने लगती है। तभी वो एक लड़के से टकरा के नीचे गिर जाती है और जब वो अपना सर उठा के देखती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो लड़का उसका भाई तोरू है। और उसे देखने के बाद मिनाटो मन में सोचने लगती है, कहीं तोरू मुझे इस गेटअप में देखकर ये ना सोचने लगे कि उसकी अजीब बहन को कॉस्प्ले करना पसंद है। अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मुझे दिखावा ही करना पड़ेगा कि मैं कोई और लड़की हूँ। ये सब सोचने के बाद वो तोरू से बोलती है, कौन हो तुम और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तोरू बोलता है, माफ करना, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था, वैसे तुम बहुत क्यूट हो, क्या मैं तुम्हारी फोटो ले सकता हूँ। ये बोलकर वो परमिशन लिए बिना तुरंत मिनाटो की फोटो खींच लेता है और मिनाटो भी पोज देके फोटो खिंचवा लेती है और मन में बोलती है, ये मैं क्या कर रही हूँ। तोरू बोलता है, मुझे अपना नंबर और सोशल मीडिया हैंडल बताओ। ये सुनकर मिनाटो मन में सोचती है, ये मुझ पे चांस मार रहा है क्या, पर मैं इसे अपना नंबर नहीं बता सकती हूँ, नहीं तो इसे पता चल जाएगा कि मैं इसकी बहन हूँ। ये सब मन में सोचने के बाद मिनाटो तोरू से बोलती है, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो मुझे फोन नहीं रखने देते हैं। तोरू बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, ये लो मेरा नंबर, मुझे कॉल करना। मिनाटो ना चाहते हुए भी उसका नंबर ले लेती है। जिसके बाद हमें मिनाटो माकी के साथ दिखाई जाती है और वहाँ मिनाटो माकी को वो सब बताती है जो उसके और उसके भाई के बीच हुआ। ये सुनकर माकी बोलती है, ये बड़ी ही फनी बात है, जो भी हुआ वो मेरे अमेजिंग मेकअप की वजह से हुआ कि वो तुम्हें पहचान नहीं पाया। शायद मुझे मैगजीन एडिटिंग छोड़कर मेकअप आर्टिस्ट बन जाना चाहिए। वैसे तुम अब क्या करने वाली हो, क्या तुम उसे कॉल करोगी। मिनाटो बोलती है, क्या बोल रही हो तुम, बिल्कुल नहीं, सोच कर ही देखो कि ये कितना अजीब है, आपका ही भाई आप पे लाइन मार रहा है। माकी बोलती है, तुम सही बोल रही थी, तुम्हारा भाई सच में वुमनाइजर है, उसने उस लड़की को भी नहीं छोड़ा जो उसके बहन की जैसी दिखती है। मिनाटो बोलती है, तुम सही बोल रही हो, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। जिसके बाद हमें मिनाटो अपने फैमिली के साथ डिनर करते हुए दिखाई जाती है और वहाँ वो बार बार तोरू को घूर रही थी, ये सोच कर कि वो अपने बहन के ही जैसे दिखने वाली लड़की को पटाने की कोशिश कैसे कर सकता है। तभी उसकी मॉम बोलती है, तुमने माकी की मदद की। मिनाटो बोलती है, हाँ। उसकी मॉम बोलती है, माकी ने मुझे बताया कि तुम उसके मैगजीन के लिए मॉडल बनी थी शिबुया स्ट्रीट पर। ये सुनकर मिनाटो शॉक्ड की वजह से अपना सूप डाइनिंग टेबल पर गिरा देती है। ये देखकर तोरू एटीट्यूड के साथ बोलता है, ये हमेशा से ऐसी है, इसकी आदत हो गई है ऐसा करने की, ये बिल्कुल पागल
है। ये सुनकर मिनाटो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और बोलती है अब बहुत हुआ, इसने मुझे बहुत परेशान कर लिया, अब मैं इसे परेशान करूंगी। और वहीं दूसरी ओर तोरू मिनाटो की फोटो देख रहा होता है। तभी उसे पब्लिक टेलीफोन से फोन आता है और जब वो अपना फोन उठाता है तो लाइन के दूसरी ओर मिनाटो होती है, जो आवाज बदलकर तोरू से बोलती है मैं बोल रही हूँ, वो लड़की जिसे तुम आज सुबह टकराए थे, वो लड़की जिसका चेहरा तुम्हारे जान पहचान के किसी लड़की से मिलता है। तोरू बोलता है हाँ मुझे याद है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने कॉल किया। मिनाटो बोलती है अगर तुम्हें इतनी ही खुशी हो रही है तो चलो डेट पे चलते हैं शिबुया स्ट्रीट पर। तोरू बोलता है हाँ क्यों नहीं, फ्राइडे का दिन कैसा रहेगा। मिनाटो बोलती है चलो ठीक है, फ्राइडे को शाम 5 बजे शिबुया स्ट्रीट पर मिलते हैं। तोरू बोलता है हाँ ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। मिनाटो बोलती है मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए। जिसके बाद हमें फ्राइडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ माकी मिनाटो का मेकअप कर रही होती है। तभी मिनाटो बोलती है तुम देखना माकी, आज तक मुझे उसकी वजह से जो कुछ भी झेलना पड़ा है मैं उन सभी का बदला लूंगी। जिसके बाद मिनाटो हाई स्कूल गेटअप में तोरू से मिलने जाती है तो वहाँ देखती है कि तोरू पहले से ही वहाँ खड़ा होता है और उसे देखकर मिनाटो छिप जाती है और तोरू को परेशान करने के लिए जानबूझकर उससे और इंतजार करवाती है। और करीब आधे घंटे बीतने के बाद एक लड़की तोरू के पास आती है और उस लड़की को देखकर मिनाटो बोलती है लड़की बहुत हॉट है, क्या ये तोरू से डेट के लिए पूछने वाली है। और तभी वो लड़की तोरू से बोलती है यहाँ पास में ही एक अच्छी जगह है, क्या तुम मेरे साथ मील खाने चलोगे। तोरू बोलता है नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। और एक घंटे बीतने के बाद दोबारा से कुछ लड़कियाँ तोरू के पास आती हैं। उन लड़कियों को देखकर मिनाटो बोलती है ये लड़कियाँ भी उसे डेट के लिए पूछ रही हैं, पर तोरू उन लड़कियों को मना करके बोलता है मैंने किसी से मिलने का वादा किया है। ये सुनकर मिनाटो मन में बोलती है वो और कितने देर तक इंतजार करेगा, अब मुझे उसके लिए बुरा लगने लगा है, अब कोई चारा नहीं बचा है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। ये बोलकर मिनाटो तोरू के पास चली जाती है और बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी लेट हो गई, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। तोरू बोलता है अरे नहीं, मैं भी अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ। ये सुनकर मिनाटो मन में बोलती है ये झूठ क्यों बोल रहा है। जिसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाने के बाद मिनाटो बोलती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, वो क्या है ना बिना फोन के लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तोरू बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। ये बोलकर वो अपने बैग में से एक फोन निकालकर टेबल पर रख देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए। ये देखकर मिनाटो बोलती है मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। तोरू बोलता है रख लो, ये मेरे तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, दरअसल मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, वैसे तुमने मुझे अपना नाम अभी तक नहीं बताया। ये सुनकर मिनाटो बोलती है अरे मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। इसीलिए वो थोड़ी देर सोचने के बाद तोरू से बोलती है मेरा नाम मीना नोगुची है। ये सुनकर तोरू अपने फोन में मिनाटो का नंबर मीना नोगुची नाम से सेव कर लेता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मिनाटो माकी के साथ दिखाई जाती है और वहाँ वो माकी को वो सब कुछ बताती है जो उसके और उसके भाई के बीच हुआ। और वो सब सुनकर माकी बोलती है यार तुम्हारा भाई तो तुम्हारे प्यार में बिल्कुल ही पागल हो गया है। मिनाटो बोलती है मेरे प्यार में नहीं, मीना नोगुची के प्यार में। माकी बोलती है वैसे देखा जाए तो तुम्हारा भाई सच में मीना को पसंद करता है, वो मीना को उस तरह ट्रीट नहीं कर रहा है जिस तरह वो बाकी लड़कियों को करता है। मिनाटो बोलती है तुम सही बोल रही हो। माकी बोलती है वैसे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम उसके ह्यूमनाइजिंग हैबिट को ठीक कर सकती हो। मिनाटो बोलती है मैं कैसे कर सकती हूँ। माकी बोलती है तुम नहीं, मीना नोगुची उसके इस हैबिट को ठीक करेगी। मिनाटो बोलती है पर कैसे। माकी बोलती है सबसे पहले उसे अपने प्यार में फंसाओ और जब वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए तो तुम उसे इस तरह डंप करना कि उसका दिल टूट जाए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मीना और तोरू कैरोके में दिखाए जाते हैं। तभी मीना तोरू से पूछती है वैसे तुम एग्जैक्टली मेरे लिए कैसा फील करते हो। तोरू बोलता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो क्या तुम बुरा मान जाओगी। मीना बोलती है नहीं। तोरू बोलता है अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। मीना बोलती है तुम्हारा चेहरा ही देखकर लगता है कि तुम बहुत सारे लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हो, मैं ऐसे इंसान के साथ डेट पर कैसे जा सकती हूँ। तोरू बोलता है अगर मैं उन सभी के साथ सारा रिश्ता तोड़ दूं तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। मीना बोलती है वैसे तुम कितने लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हो। ये सुनकर तोरू सोचने लगता है और उसे देखकर मीना बोलती है ये कितने सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है कि इसे सोचना पड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मिनाटो घर पर दिखाई जाती है। तभी वहाँ तोरू भी आता है और उसके गाल पर चाटों के निशान होते हैं और उस निशान को देखकर मिनाटो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है, क्या इसने सच में उन सभी से ब्रेकअप कर लिया। जिसके बाद 3-4 दिन तक डेली मिनाटो तोरू का चेहरा देखती है तो हर रोज उसके चेहरे पर चाटों के निशान होते हैं। इसलिए मिनाटो अकेले में जाके बोलती है कि मैं मान नहीं सकती हूँ कि एक प्ले बॉय लड़का प्यार की वजह से इतनी जल्दी बदल गया, इसका मतलब अब मुझे उसके साथ डेट पर जाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मीना और तोरू साथ में रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं। तभी तोरू बोलता है मैंने उन सभी लड़कियों से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और मैंने उनके नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर दिया है, तुम खुद देख सकती हो, अब क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। जिसके बाद हमें माकी और मिनाटो साथ में दिखाए जाते हैं। तभी माकी बोलती है क्या तुम उसके साथ डेट पर जा रही हो, तुम पागल हो क्या। मिनाटो बोलती है मैं कर भी क्या सकती थी, वो मीना को लेकर इतना
सीरियस था कि मैं उससे मना ही नहीं कर पाई। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। वो हाँ सुनकर इतना ज्यादा खुश हो गया था कि मैं उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाई। और उसके ऊपर से उसने सच में उन सभी लड़कियों से रिलेशनशिप तोड़ दिया है, क्योंकि वो हर रोज घर आता था तो उसके चेहरे पर चाटों के निशान होते थे। माँ की बोलती है, वैसे देखा जाए तो तुमने अपना गोल अचीव कर लिया है। वो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। बस अब तुम्हें कोई वजह ढूंढनी होगी उसे डंप करने के लिए। वैसे भी तुम उसे हमेशा तो झूठ बोल नहीं सकती हो ना। अच्छा हो कि उसे पता चले कि तुम ही मीना हो। उससे पहले ही तुम उससे ब्रेकअप कर लो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मिनाटो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड कारासुमा के साथ दिखाई जाती है, जो उसे घर छोड़ने आता है। और जब कारासुमा वहाँ से जाने वाला होता है तभी वहाँ तोरू भी आ जाता है और वो कारासुमा और मिनाटो को देखकर एक रूट सा लुक देकर घर में चला जाता है। तभी मिनाटो कारासुमा से बोलती है, ये मेरा छोटा स्टेप ब्रदर है। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है तो वहाँ दरवाजे के पास तोरू खड़ा होता है और मिनाटो से बोलता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे लगा कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। मिनाटो बोलती है, मैं वैसी नहीं हूँ। वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं उससे तुम्हें क्या लेना देना। जिसके बाद हमें मीना और तोरू साथ में दिखाए जाते हैं। तभी मीना बोलती है, तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी ना और उन सभी के साथ तुम बस खेल रहे थे ना, और मेरे साथ भी तुम वही करोगे ना। तोरू बोलता है, तुम ये क्यों बोल रही हो? पहले मैं कभी भी किसी ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ जिसे मैं सच में पसंद करता था, पर तुम वो पहली लड़की हो मीना जिसे मैं सच में पसंद करता हूँ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गई। ये सुनकर मीना मन में बोलती है, ये तो सच में मुझे लेकर बहुत सीरियस हो गया है। मैं इसे और बेवकूफ नहीं बनाना चाहती हूँ। मुझे इससे ब्रेकअप करना ही होगा। पर उतने में तोरू उसके पास आता है और उसे गोद में उठाकर घुमाने लगता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। जिसके बाद मिनाटो अकेले में सोच रही होती है, क्या मुझे उसकी वजह से गिल्टी फील हो रहा है या फिर मुझे जलन हो रही है कि वो मेरी जैसी दिखने वाली लड़की को इतना पसंद करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें माकी और मिनाटो दिखाई जाती हैं। तभी मिनाटो बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उससे ब्रेकअप कैसे करूं। माकी बोलती है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सब सोच रखा है। तुम उसे ग्रुप डेट पर बुलाओ। जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई को गैरू टाइप की लड़कियां पसंद है, इसलिए अगर तुम ग्रुप डेट में कुछ हॉट गैरू लड़कियों को लेकर आओगी तो उन लड़कियों को देखकर पक्का तुम्हारे भाई का मन मचलेगा और वो तुम्हें चीट कर देगा और तब तुम्हें रीजन मिल जाएगा उसे डंप करने का। जिसके बाद हमें ग्रुप डेट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ ढेर सारी गैरू लड़कियां तोरू को टीज कर रही होती हैं। तभी माकी मिनाटो से बोलती है, मैंने तुम्हारे भाई से कहा कि मैं ग्रुप डेट पर जा रही हूँ और एक लोगों की कमी पड़ रही है और उस ग्रुप डेट पर ढेर सारी गैरू लड़कियां आएंगी। ये सुनकर उसने तुरंत हाँ बोल दिया डेट पर आने के लिए। उन लड़कियों को उसके साथ देखकर तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है ना मिनाटो बोलती है, मुझे क्यों जलन होगी। माकी बोलती है, चलो खेल शुरू करते हैं, मुझे मीना का फोन दो। जिसके बाद माकी मीना के फोन से तोरू को मैसेज कर देती है, तुम कहाँ हो। और ये मैसेज करके वो मिनाटो से बोलती है, अगर वो झूठ बोलता है तो हमारा प्लान काम कर रहा है। पर तोरू मैसेज करता है, मैं ना चाहते हुए भी ग्रुप डेट पर आया हूँ, मैं जल्दी घर चला जाऊंगा, सॉरी मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। ये पढ़कर माकी बोलती है, ये तो बहुत ही हॉनेस्ट निकला। ये बोलकर माकी तोरू को मैसेज करती है, तुम बहुत ही डिस्कस्टिंग हो, जल्दी से घर जाओ। ये मैसेज भेजकर वो मिनाटो से बोलती है, अब उसे लगेगा कि मीना एक इनसिक्योर लड़की है, इसलिए वो उससे नफरत करने लगेगा। पर तोरू ये मैसेज पढ़कर तुरंत वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है और ये देखकर माकी बोलती है, अरे ये तो सच में चला गया। तभी तोरू को मीना का मैसेज आता है कि मैं वहाँ से निकल गया हूँ, तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हें देखना है। जिसके बाद मिनाटो मीना बनकर तोरू से मिलने जाती है और उसे देखते ही तोरू तुरंत उसे गले लगा लेता है और बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे लेकर इतना इनसिक्योर हो। ये बोलकर वो मीना को किसी करने वाला होता है, पर तभी मीना उसे धक्का देकर बोलती है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम पब्लिक प्लेस में हैं। ये सुनकर तोरू बोलता है, अरे हाँ मुझे याद आया, ये देखो मेरे अपार्टमेंट की चाबी, मैं जल्दी ही खुद के अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाला हूँ, इस डुप्लीकेट चाबी को रख लो और जब मन चाहे मेरे अपार्टमेंट में आ जाना। ये सुनकर मिनाटो मन में बोलती है, बेटा मिनाटो तेरी वर्जिनिटी खतरे में है। जिसके बाद हमें दोबारा से मिनाटो कारिसुमा के साथ दिखाई जाती है, जो उसे घर छोड़ने आता है। और जब मिनाटो घर में जाने वाली होती है तभी कारिसुमा उसे पीछे से बोलता है, मिनाटो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। मिनाटो बोलती है, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर कारिसुमा बोलता है, दरअसल मिनाटो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसके बारे में सोच कर मुझे जवाब देना। जिसके बाद मिनाटो माकी से फोन पे बात कर रही होती है और उसे बताती है कि उसके चाइल्डहुड फ्रेंड कारिसुमा ने उसे प्रपोज किया है। ये सुनकर माकी बोलती है, अब तो तुम्हें जल्दी से अपने भाई से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तुम उसको लेकर इतना कंफ्यूज क्यों लग रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने भाई को लेकर सीरियस हो रही हो। मिनाटो बोलती है, ऐसा नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मिनाटो अकेले बैठकर तोरू के बारे में सोच रही होती है और उसे देखकर लग रहा था कि उसके दिल में धीरे धीरे तोरू के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी है, पर वो इस बात को लेकर सैड थी कि तोरू उसे नहीं मीना को पसंद करता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मिनाटो माकी के पास दिखाई जाती है। तभी माकी बोलती है, तुम उससे ये बोल दो कि तुम कहीं और शिफ्ट हो रही हो अपने फैमिली के साथ, और जैसा कि सबको पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अपने आप ही खत्म हो जाता है, तुम्हें ब्रेकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मीना तोरू से ब्रेकअप करने के लिए उसके अपार्टमेंट में
जाती है, पर जैसे ही वो दरवाजा नॉक करती है तोरू का बेस्ट फ्रेंड दरवाजा खोलता है और वो मीना को देखकर बोलता है, मिनाटो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी तोरू वहाँ आकर बोलता है, ये मिनाटो नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड मीना नोगुची है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर तोरू का बेस्ट फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तोरू मीना को अंदर लेके जाता है। तभी मीना बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। वो दरअसल मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया है, इसलिए हम सब साउथ अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं और इसलिए मैं यहाँ तुमसे ब्रेकअप करने आई हूँ। ये सुनकर तोरू शांत हो जाता है और थोड़ी देर के बाद बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम वापस जापान आ जाओगी। हमें ब्रेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। मीना बोलती है, तोरू मैं तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि हम ब्रेकअप कर लें। मैं तुम्हें यहाँ अकेले सफर करने नहीं देना चाहती हूँ। ये सुनकर तोरू रोने लगता है और बोलता है, मीना मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर मीना उसके चेहरे को पकड़कर बोलती है, मुझे माफ कर दो पर हमें ये करना होगा। तभी अचानक से तोरू मीना को जोर से गले लगा लेता है और बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मीना बोलती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलकर मिनाटो मन में बोलती है, तोरू मुझे माफ कर दो कि मेरे झूठ की वजह से तुम्हें इतना सफर करना पड़ रहा है। मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है, मुझे ये सब यहीं खत्म करना होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें कारिसुमा और मिनाटो साथ में दिखाए जाते हैं। तभी कारिसुमा बोलता है, आज तुम थोड़ी सैड दिख रही हो, क्या हुआ? मिनाटो बोलती है, मैंने किसी को हर्ट कर दिया है, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, मैं उससे हमेशा झूठ बोल रही थी और अब उसके वजह से मुझे खुद से नफरत हो रही है और इसीलिए मैं इस समय तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर कारिसुमा मिनाटो को गले लगा लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम अपने इस गिल्ट से ओवरकम न कर लो तब तक। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मिनाटो सैड होकर अपने घर की ओर आ रही होती है। तभी उसे तोरू का बेस्ट फ्रेंड काटीसुरु दिखता है जो मिनाटो से पूछता है, तुम्हें पता है तोरू कहाँ है? वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, वो अपने अपार्टमेंट का दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा ने भी उसे कॉल किया था पर वो कॉल उठा नहीं रहा है। मैंने सुना कि उसका मीना के साथ ब्रेकअप हो गया, वो सच में उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। ये सब सुनकर मिनाटो जल्दी से तोरू के अपार्टमेंट में जाकर डोर नॉक करती है और तोरू ये सोचकर दरवाजा खोलता है कि मीना उससे मिलने आई है, पर वो मिनाटो को देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? घर जाओ। मिनाटो बोलती है, तुम कैंपस क्यों नहीं आ रहे हो इतने दिनों से? तोरू बोलता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर देता है और मिनाटो मन में सोचने लगती है, वो सही बोल रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर क्यों मेरा दिल दुख रहा है उसे उस हालत में देखकर, पर उसने अपनी ये हालत मीना की वजह से बनाया है, मेरी वजह से नहीं। और ये सब सोचने के बाद और मिनाटो कारिसुमा के पास जाती है और उससे बोलती है, कारिसुमा मुझे माफ कर दो पर मैं किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हूँ। और कारिसुमा से ये बोलने के बाद वो सीधा माकी के पास जाती है और वहीं माकी मिनाटो से बोलती है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा से मीना बनाऊंगी, तुम सच में ये करना चाहती हो? अगर तुम दोबारा से मीना बनोगी तो तुम्हें दोबारा से तोरू से झूठ बोलना पड़ेगा। मिनाटो बोलती है, मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझे तोरू की हालत देखी नहीं जा रही है, उसे इस समय मीना की बहुत जरूरत है। ये कन्वर्सेशन करने के बाद मीना तोरू के अपार्टमेंट में जाती है और दरवाजा नॉक करके बोलती है, दरवाजा खोलो तोरू, मैं मीना हूँ। ये सुनकर तोरू जल्दी से दरवाजा खोल देता है और उसको देखकर मीना बोलती है, मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि मैं यहाँ जापान में अपने आंटी के साथ रह सकती हूँ। ये सुनकर तोरू मीना को जोर से गले लगा लेता है और गले लगाने के बाद वो मीना का चेहरा पकड़कर उसे किस करने वाला होता है, पर मीना उसे रोक कर बोलती है, हम घर के बाहर हैं। तोरू बोलता है, तो चलो अंदर चलते हैं। मीना बोलती है, दरअसल मैं बस तुमसे अभी मिलने आई थी, मुझे अभी जाना होगा। तोरू बोलता है, पर मुझे तुम्हारे साथ और टाइम बिताना है। मीना बोलती है, तुम्हारा जितना मन चाहे उतना टाइम बिता लेना मेरे साथ, पर हमारे डेट पर, ठीक है? ये बोलकर मीना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिनाटो और तोरू ऑलमोस्ट हर रोज साथ में डेट पे जाते हैं और देखते देखते मिनाटो सच में तोरू के बहुत क्लोज आ जाती है और उसके लिए फील करने लगती है। इसलिए वो अकेले खड़ी होकर ये सोच रही होती है कि तोरू उसे नहीं मीना को पसंद करता है। ये सोचकर मिनाटो बहुत सैड हो जाती है। तभी कासुमा उसे मिनाटो के गेटअप में देख लेता है और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो अपने स्टर ब्रदर के साथ ही डेट पर जा रही है। इसलिए वो मिनाटो से अकेले में बोलता है, वैसे तुम जिस लड़के को पसंद करती थी क्या उसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है? मिनाटो कुछ बोल पाती उससे पहले ही मिनाटो की मॉम और तोरू पीछे से आ जाते हैं और मिनाटो की मॉम बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिनाटो एक लड़के के साथ है। मिनाटो बोलती है, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा दोस्त कासुमा है जो मुझे घर छोड़ने आया है। मिनाटो की मॉम बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? कासुमा बेटा तुम हमें डिनर पर ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? आज हमारे साथ तोरू भी डिनर करेगा। कासुमा बोलता है, मुझे बहुत खुशी होगी। जिसके बाद हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है और डिनर टाइम में कासुमा तोरू के सामने मिनाटो से पूछता है, वैसे तुम्हारे भाई और उसके गर्लफ्रेंड का रिश्ता कैसा चल रहा है? मैंने उसे कल शिबुया स्ट्रीट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखा था। मैं तो हैरान हो गया कि ये सुनकर मिनाटो शॉक्ड हो जाती है। तभी तोरू कासुमा से बोलता है, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? ये सुनकर कासुमा तोरू के साथ बात करने चला जाता है। तभी तोरू बोलता है, तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। कासुमा बोलता है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बारे में थोड़ी सी बात की है। ये सुनकर तोरू कासुमा का कॉलर पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच आर्गुमेंट सुनकर मिनाटो जल्दी से जाती है और उन दोनों को रोकती है और कासुमा से बोलती है, मैं तुम्हें सब
समझाती हूँ। जिसके बाद मिनाटो अकेले में कासुमा को ले जाकर सारी बात बताती है और वो सभी बातें सुनकर कासुमा बोलता है, तुम कहना ये चाहती हो कि तुम तोरू को पसंद करती हो? मिनाटो बोलती है, हाँ शायद। कासुमा बोलता है, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारा स्टेप सिबलिंग है। अगर मेरी खुद की बहन अगर मेरे बारे में ऐसा सोचती तो मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होती। आखिर कोई कैसे अपने भाई को पसंद कर सकता है? मिनाटो बोलती है, तुम सही बोल रहे हो। पर कासुमा उसे आधे में रोक कर बोलता है, मैं इसके बारे में और बात नहीं कर सकता हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और वहीं दूसरी ओर तोरू मिनाटो के कमरे में आ जाता है तो उसे वहाँ उसकी और मिनाटो की साथ में फोटो फ्रेम दिखाई देती है और वो ये देखकर समझ जाता है कि मिनाटो ही एक्चुअल में मीना है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मिनाटो और तोरू साथ में दिखाए जाते हैं। तभी तोरू अचानक से बोलता है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मिनाटो बोलती है, अचानक से ब्रेकअप क्यों? तोरू बोलता है, मैं बहुत दिनों से खुद से ही झूठ बोल रहा था मीना, मैं तुम्हें बस यूज कर रहा था। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा चेहरा मेरे जान पहचान के किसी से मिलता है। वो वही लड़की है जिसे मैं हमेशा प्यार करता था और मुझे लगता है कि मैं तुमसे अट्रैक्ट भी इसलिए हुआ कि क्योंकि तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो। पर सच्चाई तो ये है कि मैं हमेशा उसे ही प्यार करता रहूंगा। मेरे लिए तो तुम उसके सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो। मिनाटो बोलती है, तो फिर वो लड़की अभी कहाँ है जिससे तुम प्यार करते हो? तोरू बोलता है, वो मर चुकी है। जिसके बाद हमें मिनाटो माकी के साथ दिखाई जाती है और वहाँ वो सारी बातें माकी को बताती है और वो सब सुनकर माकी बोलती है, आखिर में प्ले बॉय ने अपना असली रंग दिखाई दिया ना। मिनाटो बोलती है, एक तरफ से ये अच्छा ही हुआ ना, मैं हमेशा तो उससे झूठ बोलकर उसके साथ तो नहीं रह सकती थी ना। माकी बोलती है, पर तुम तो उससे प्यार करती हो ना। मिनाटो बोलती है, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सिबलिंग्स हैं। माकी बोलती है, सिबलिंग्स नहीं, स्टेप सिबलिंग्स। तुम ब्लड से रिलेटेड नहीं हो, इसलिए तुम उससे शादी कर सकती हो। मिनाटो बोलती है, पर फिर भी दुनिया की नजर में ये गलत है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में तोरू अकेले बैठकर सोच रहा होता है कि क्या सच में मिनाटो ही मीना है और इतने दिन तक वो जो चल रहा था वो सिर्फ एक झूठ था। इसलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए मिनाटो के कमरे में जाकर मीना को फोन करता है और वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि मिनाटो के ड्रॉवर में मीना का फोन है और उसे इस बात से कंफर्म हो जाता है कि मिनाटो ही मीना है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मिनाटो सैड होकर शिबुया स्ट्रीट पर चल रही होती है। तभी वो एक लड़के से टकराकर गिर जाती है और जब वो सर उठाकर देखती है तो लड़का तोरू होता है और उसके हाथ में मीना का फोन होता है। जिसके बाद हमें वो दोनों अकेले दिखाए जाते हैं जहाँ मिनाटो बोलती है, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। पहले मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक छोटा सा प्रैंक होगा, फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मीना के मदद से तुम्हारे ह्यूमनाइजिंग हैबिट को ठीक कर दिया जाए। पर देखते देखते बात इतनी आगे बढ़ गई और तुम मीना से इतना प्यार करने लगे थे कि मैं तुम्हें देखकर कभी सच बता ही नहीं पाई। तोरू बोलता है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे पहले झूठ बोला। दरअसल जब मैं पहली बार मीना से मिला तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मीना एग्जैक्टली उसकी तरह लगती है जिससे मैं प्यार करता था। मिनाटो बोलती है, तुमने कहा था कि वो लड़की मर चुकी है। तोरू बोलता है, वो मरी नहीं है, मैंने बस उसे अपने मन में ही मार दिया है। तुम्हें याद है जब हम दोनों पहली बार मिले थे और पहली बार जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, उस पल से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और जब डैड ने बताया कि वो और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से शादी कर रहे हैं तो मैं ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। पर बचपन में मुझे ये नहीं पता था कि स्टेप सिबलिंग्स कभी शादी नहीं कर सकते हैं। और जब मैं बड़ा हुआ तब जाके मुझे इस बात का रियलाइज हुआ और इसलिए मैंने उस मिनाटो को अपने दिमाग से पूरी तरह से इरेज कर दिया जिससे मैं प्यार करता था और मेरे दिमाग में सिर्फ वो मिनाटो रह गई थी जो मेरी बहन है। और मैं तुम्हें पूरी तरह से भुला दूं इसलिए मैं हर लड़की के साथ डेट पर चला जाता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि भाई बहन होना इतना पेनफुल होगा। पर मैं जब और बड़ा हुआ तो मुझे पता चल गया कि सिबलिंग्स एक दूसरे से शादी कर सकते हैं अगर वो ब्लड रिलेटेड ना हो। पर मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफरत करती थी, इसीलिए मैंने इसके बारे में तुमसे कभी बात नहीं की। ये सुनकर मिनाटो बोलती है, इसका मतलब तुम जिस लड़की से सच में प्यार करते हो वो दरअसल मैं हूँ। तोरू बोलता है, हाँ, मैं तो मीना को बस यूज कर रहा था क्योंकि वो तुम्हारे तरह दिखती थी, पर एज अ मीना तुम मेरे इतने क्लोज थी मैं कभी इस बात को नोटिस ही नहीं कर पाया। मिनाटो बोलती है, हम दोनों ही बहुत बड़े वाले बेवकूफ हैं। तोरू बोलता है, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। जिसके बाद हमें वो दोनों कुछ जगह पे दिखाए जाते हैं जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे और वहाँ तोरू मिनाटो से बोलता है, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मिनाटो बोलती है, पर हम दोनों भाई बहन हैं। और मिनाटो के ये बोलते ही तोरू से किस कर देता है और बोलता है, अब बस ये ड्रामा यही खत्म होगा, अब से मैं तुम्हें खुलेआम प्यार करूंगा। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है कि दुनिया वाले क्या कहते हैं, वैसे भी मुझे इसकी आदत हो चुकी है। वो मुझे प्ले बॉय बोलते हैं। मिनाटो बोलती है, मुझे भी दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे भी इसकी आदत हो गई है। वो मुझे प्ले बॉय की बहन बुलाते रहते हैं। ये बोलकर वो दोनों साथ में हाथ पकड़कर चलने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना।